नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्ज़ाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा की, जो कि आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो विज्ञान का होगा। और हमने 2020, 2018, 2019, 2017, 2021, 2022, 2023 यानी कि 2018 से लेकर के 2014 से लेकर के 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी क्लासों को आप देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, आसंजक बल का अभाव, पृष्ठ तनाव, या आपस में मिल नहीं सकते, या तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंद तेलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? द्रव स्तंभ की ऊंचाई, पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऑप्शन सी दिया है द्रव के घनत्व, ऑप्शन डी दिया है पात्र के तल पर गुरुत्व के कारण त्वरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, शीत काल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है क्योंकि गर्म जल प्रतीत होता है। ऑप्शन बी दिया है, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ऑप्शन सी दिया है, पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। ऑप्शन डी दिया है, भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश में ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो बताइए भाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या अपरिमित हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी कि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव के पृष्ठ का यह पृष्ठ तनाव कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, धक्का सा प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि वह भंगुर नहीं होता। ऑप्शन बी दिया है, क्योंकि इसकी प्रत्यास्थता कम होती है। ऑप्शन सी दिया है, क्योंकि इसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। और ऑप्शन डी दिया है, उसमें कोई तन्य गुण नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। यानी कि स्टील की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसलिए धक्का सा प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है, वह थोड़ा सा नीचे चला जाता है, वह उसी स्तर पर रहता है, वह जिस द्रव से बना है उसके आधार पर ऊपर उठता है या नीचे जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
यानी कि समुद्र के जल का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोहरा एक उदाहरण है गैस में परिक्षिप्त गैस का, गैस में परिक्षिप्त द्रव का, गैस में परिक्षिप्त ठोस का, द्रव में परिक्षिप्त ठोस का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गैस में परिक्षिप्त द्रव का। यानी कि कोहरा जो होता है, कोहरा गैस से परिक्षिप्त द्रव का उदाहरण है। कोहरा बहुत छोटे छोटे जल बिंदुओं का एक बहुत बड़ा समूह होता है। यह गर्म हवा की अपेक्षा ठंडी हवा अधिक नमी लेने से समक्ष होती है और वाष्पन के द्वारा यह नमी ग्रहण करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं। यह डूबते व्यक्ति को ऑक्सीजन प्रदान करता है। ऑप्शन बी दिया है, यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। ऑप्शन सी दिया है, यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन को घटा देती है। ऑप्शन डी दिया है, व्यक्ति भेड़े की भांति इस पर बैठ सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देता है, लाइफ जैकेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रेलवे मार्ग में दो पट्टियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच में अंतराल छोड़ना चाहिए, इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इस्पात में बचत की जा सकती है। सर्दियों में संकुचन के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। चलती हुई ट्रेन में भार वहन हेतु वायु का अंतराल आवश्यक होता है। ग्रीष्म काल में विस्तारण में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। तो बताइए भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ग्रीष्म काल में विस्तारण से होने वाली दुर्घटना को रोका जा सकता है, क्योंकि रेल मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच अंतराल इसलिए छोड़ा जाता है ताकि गर्मी के कारण पटरियां में विस्तार होता है तो उसमें विस्तार करने की जगह होती है। यानी कि जब गर्मियों में क्या होता है, पटरियों का विस्तार होता है तो इसलिए जगह छोड़ दी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जो आवृत्तियाँ होती हैं 40 के हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से अधिक, या 50 हर्ट्ज से अधिक, या 30 हर्ट्ज से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20,000, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या 20 हर्ट्ज से, सभी ऑप्शन वही दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, हर्ट्ज तक। और ऑप्शन में क्या दिया था? 20,000 से 2,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो औसतन कितनी होनी चाहिए? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पिंड भी ध्वनि उत्पन्न करता है जब वह इस्पात से बना हो, खोखली लकड़ी से बना हो, तार से बना हो, या कंपन करता हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पिंड भी ध्वनि उत्पन्न करता है जब वह कंपन करता हो। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मानवों में ध्वनि द्वारा उत्पन्न होती है। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, घुटकी, कंठ,
मज्जा या कंठ छेद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कंठ। ठीक है, यानी कि मानवों में ध्वनि कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? आवृत्ति प्रभावित होती है, विस्तार प्रभावित होता है, तरंगदैर्घ्य प्रभावित होता है या तीव्रता प्रभावित होती है? तो वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो तरंगदैर्घ्य प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी कि ध्वनि की चाल माध्यम का ताप बढ़ने से बढ़ती है। यह 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से लगभग 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं कि 322 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है भाई? 322 मीटर प्रति सेकंड होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए या रेडियो तरंगों की बारंबारता के लिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, कार्बोनेटन कहते हैं, ऑप्शन बी दिया है विसिलिकेशन कहते हैं, जलयोजन कहते हैं या ऑक्सीजन कहते हैं। तो राइट ऑक्सीकरण कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उसे जलयोजन कहा जाता है। यानी कि जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे जलयोजन कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से हो, आर्द्रता 0% से हो, आर्द्रता 100% हो, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आर्द्रता 100% हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा या सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, गैस में ध्वनि संचरण में निम्नलिखित में से क्या होता है? रुद्रोष्म, संपीड़न और विरलन होता है। ऑप्शन बी दिया है, समतापी, संपीड़न और विरलन होता है। समायतन, संपीड़न और विरलन होता है। समदाबी, संपीड़न और विरलन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रुद्रोष्म, संपीड़न और विरलन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं? मुक्त क्लोरीन, अवशिष्ट क्लोरीन, मुक्त उपलब्ध क्लोरीन या संयुक्त उपलब्ध क्लोरीन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मुक्त क्लोरीन। ठीक है, यानी कि विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहा जाता है? मुक्त क्लोरीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहा जाता है? बाह्य कोलाइड कहते हैं, सहचारी कोलाइड कहते हैं, जल विरागी कोलाइड कहते हैं या जल रागी कोलाइड कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सहकारी कोलाइड कहा जाता है। यानी कि जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर
तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेते हैं उसे साहचारी कोलाइडी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का, फिटकरी का, बेरेक्स पाउडर का या सोडा पाउडर का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सोडा पाउडर का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण है? यानी कि अगर हमारा से मामूली से कट गया है कहीं, अगर हम फिटकरी को लगा लेते हैं या घिस लेते हैं तो रक्तस्राव रुक जाता है। ये किसके कारण होता है भाई? तो आपके पास ऑप्शन दिए हैं, विलायकीयन के द्वारा, इमल्सन के द्वारा, अपोहन के द्वारा या स्कंदन के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विलायकीयन के द्वारा। यानी कि मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव का स्कंदन के कारण रोक दिया जाता है। ठीक है, रुक जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, टिक्चर आयोडीन किसमें आयोडीन का घोल है? टिक्चर आयोडीन किसमें आयोडीन का घोल है? पोटेशियम आयोडाइड का, इथिल एल्कोहल का, जल का या सोडियम क्लोराइड का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? जल के परिक्षेप माध्यम में वायु, ऑप्शन बी दिया है जल के परिक्षेप माध्यम में कुहासा, ऑप्शन सी दिया है वायु के परिक्षेप माध्यम में कुहासा, ऑप्शन डी दिया है वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, दूध है एक प्राकृतिक विलयन, एक प्राकृतिक पायस या एक प्राकृतिक मिश्रण या एक प्राकृतिक निलंबन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एक प्राकृतिक पायस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें पानी को वसा में परिक्षेपित किया जाता है। ऑप्शन बी दिया है वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है, ऑप्शन सी दिया है वसा और पानी एक दूसरे में परिक्षेपित हो जाते हैं, ऑप्शन डी दिया है वसा घुल जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मधुपेयों में दाब में मौजूद रहती है? ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, कार्बन डाइऑक्साइड में या नाइट्रस ऑक्साइड में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में मधुपेयों में दाब में मौजूद रहती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अम्लीय धुआं के लिए, प्रकाशीय रासायनिक धुआं के लिए, सल्फर धुआं के लिए, औद्योगिक धुआं के लिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, एक बैटरी खाली जगह ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, ताप, यांत्रिक, ऑप्शन सी दिया है रासायनिक और ऑप्शन डी दिया है प्रकाश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रासायनिक। एक बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? टांगों में, छाती में, खोपड़ी में या गर्दन में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, खोपड़ी में। यानी कि सपाट अस्थियां खोपड़ी में होती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कान की हड्डियां कितनी होती हैं? 2 होती हैं, 4 होती हैं, 6 होती हैं या 8 होती हैं? तो कान में हड्डियां 6 होती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का साधारण तापमान होता है 40.5 सेल्सियस, 36.9 सेल्सियस या 58.4 सेल्सियस या 82.4 सेल्सियस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सोडियम पंप का कार्य कहाँ होता है? मांसपेशियों के संकुचन में, हृदय की धड़कन में, तंत्रिका आवेग में या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, तंत्रिका आवेग में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? वायु होती है, इंडो लिम्फ होता है या पेरिफ लिम्फ होता है या ओटोकोनिया होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, पेरी लिम्फ होता है। यानी कि मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त क्या होता है भाई? तो पेरी लिम्फ होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रक्त में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर कई कारकों से प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक नहीं है? रक्त की कमी, आयरन की कमी या याददाश्त जाना या गर्भावस्था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, याददाश्त जाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हैमबर्गर परिघटना को निम्नलिखित में से अन्य किस रूप में जाना जाता है? सोडियम पंप के रूप में या एनारोबिक उत्प्रेरण के रूप में या क्लोराइड शिफ्ट के रूप में या श्वसन भागफल के रूप में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्लोराइड शिफ्ट के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मानव त्वचा, बाल और आँखों को उनका रंग देने वाले रंजक को क्या कहा जाता है? मेलेनिन कहा जाता है या क्लिनाक्राडोन कहा जाता है या थैलोसाइनिन कहा जाता है या एलिजेरिन कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मेलेनिन कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिका कोशिकाओं की औसतन आयु कितनी होती है? मानव की आयु के समतुल्य होती है। लगभग 120 दिन होती है, लगभग 200 दिन होती है, लगभग 400 दिन होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लगभग 120 दिन होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त हीमोग्लोबिन में पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है या पोटेशियम पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लोहा पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी स्वस्थ वयस्क पुरुष में रक्त के प्रति मिलीमीटर क्यूब में औसतन कितनी मिलियन लाल रक्त कणिकाएं होती हैं? 5 से 5.5, 2 से 2.5, 1.5 से 2 या 9 से 9.5? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 5 से 5.5 होती हैं। नवजात में कितनी होती हैं? तो 4.8 से 7.2 होती हैं। ठीक है, महिलाओं में 4.2 से 5.4 होते हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के स्कंदन में सहायक
सहायता करता है? विटामिन ए करता है, विटामिन बी करता है, विटामिन डी करता है या विटामिन के करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, विटामिन के करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक ले जाता है? धमनियां ले जाता है, सिराएं ले जाता है, श्वेत रक्त कणिकाएं ले जाता है या प्लेटलेट्स ले जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सिराएं ले जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 4 रक्त समूह ए बी बी और ओ में से किसे सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? ओ को, ए को, बी को या ए बी को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ओ को, यानी कि रक्त समूह ओ को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है। और रक्त समूह ए बी को सर्वग्राहता कहा जाता है, यानी कि ग्राही कहा जाता है। और सार्वभौमिक दाता किसे कहा जाता है? तो ओ को कहा जाता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण खाली जगह होता है फुफ्फुसी सिरा द्वारा, फुफ्फुसी धमनी द्वारा, हेपेटिक पोर्टल सिरा द्वारा या रीनल सिरा द्वारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, फुफ्फुसी सिरा द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, खाली जगह एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन लगभग 55% होता है। प्रद्रव कहलाता है, संगठित संरचनाएं कहलाता है, रक्त समूह कहलाता है या रक्त स्कंदन कहलाता है? तो इसे प्लाज्मा या प्रद्रव्य रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य के खून का पीएच होता है, आपके पास ऑप्शन दिए हैं, कम अम्लीय, ऑप्शन बी दिया है अधिक क्षारीय, अधिक अम्लीय, और ऑप्शन सी दिया है कम क्षारीय, और ऑप्शन डी दिया है अधिक क्षारीय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कम क्षारीय। यानी कि मनुष्य के खून का पीएच होता है, क्या होता है भाई? कम अम्लीय होता है, अधिक अम्लीय होता है, कम क्षारीय होता है या अधिक क्षारीय होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कम क्षारीय होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, या हेरेपिन के द्वारा, या फाइब्रिन के द्वारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हेरेपिन के द्वारा शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते हैं क्योंकि उसमें नहीं होते। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, सूत्र कणिकाएं यानी कि माइक्रोकांडिया या न्यूक्लियस। ऑप्शन सी दिया है अंतद्रवी जालिकाव, या ऑप्शन डी दिया है लयनकाय लाइसोसोम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सूत्र कणिकाएं, माइक्रोकांडिया। यानी कि आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते हैं क्योंकि उसमें सूत्र कणिकाएं नहीं होती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, रुधिर है संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक या प्रजनक ऊतक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, संयोजी ऊतक। यानी कि रुधिर क्या है भाई? संयोजी ऊतक है। यानी कि रक्त में दो प्रकार और भी जान लीजिए,
रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। ठीक है, तो हमने आज टॉप 50 क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर किया है और हमने 2014 से लेकर के 2023 तक के सभी प्रीवियस क्वेश्चनों को हमने कवर कर लिया है। यदि आपने उन क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।